हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे प्यारे साथियों, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी ये कोर्सेज करवा रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इन सभी कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम हो चुके हैं। और अगर फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी की तो काउंसलिंग भी RUHS करवा चुकी है और पैरामेडिकल काउंसलिंग की आज लास्ट डेट है। जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक पैरामेडिकल के लिए काउंसलिंग नहीं करवाई है तो आप आज ही पैरामेडिकल के लिए काउंसलिंग करवाएं। यानी आज मेरे दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपकी यहाँ पर पैरामेडिकल काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसकी आज लास्ट डेट है। अब बात बड़ी यह है मेरे दोस्तों, इस 4 मार्च को आप अच्छी तरह से जान लें कि इस 4 मार्च ही आपकी लास्ट डेट रहेगी पैरामेडिकल की। तो इस 4 मार्च को एक बहुत बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। सभी स्टूडेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि आज आप RUHS की वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहना, क्योंकि आज पैरामेडिकल की काउंसलिंग कंप्लीट हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग को लेकर के आज एक RUHS बड़ा अपडेट दे सकती है। इस बात की पूरी संभावना है कि आज बीएससी नर्सिंग को लेकर के एक बड़ा अपडेट आने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है। और अगर आज कोई अपडेट नहीं आता है मेरे दोस्तों, तो फिर आप मान के चलना कि आपका नेक्स्ट अपडेट 8 को आएगा। इससे पहले कोई अपडेट आने वाला नहीं है। आप मान के चलें, फिर आपका जो अगला अपडेट है वो 8 को आएगा। तो फार्मेसी की सेकंड लिस्ट नहीं निकल रही है, यह भी मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर फार्मेसी की सेकंड राउंड की काउंसलिंग बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं होगी क्या, तो इसका आंसर है नहीं। पैरामेडिकल की क्या सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी क्या, इसका आंसर भी है नहीं। और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो मेरे दोस्तों आज काउंसलिंग को लेकर के अपडेट आ सकता है, आज शेड्यूल जारी हो सकता है। और अगर आज शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो फिर आपका शेड्यूल जो है मेरे दोस्तों नेक्स्ट मंडे को जारी होगा। यानी लगभग आपकी 7-8 के आसपास आपका शेड्यूल जारी होगा। आप ये मान के चलना। तो या आप कह सकते हो कि 8 मार्च, अब आपका 8 मार्च के आसपास शेड्यूल जारी होगा, अगर आज जारी नहीं हुआ तो। हाँ, यह बात सही है कि 8 मार्च से बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रोसेस तो हर हाल में यूनिवर्सिटी को शुरू करनी ही है, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप जितने भी कैंडिडेट है जो डेट कब तक शुरू होगी सर कोई डेट बताइएगा, तो भैया देखो, जब तक यूनिवर्सिटी स्पष्ट नहीं करती है, आज के समय में तो यूनिवर्सिटी खुद कंफ्यूज है, वो खुद अपने जो डिसीजन है वो सही ढंग से नहीं ले रही है। तो इसलिए किसी भविष्यवाणी को करना यहाँ पे ठीक नहीं है। मैंने पहले आपको पैरामेडिकल की डेट बता दी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की पहले से प्लानिंग थी, तो वो डेट हमें पता चली तो हमने आपको बता दी। फार्मेसी की मैंने डेट काउंसलिंग की 4-5 दिन पहले ही बता दी थी, क्योंकि वो न्यूज वहां से अपने पास आ गई थी। लेकिन बीएससी नर्सिंग को लेकर के अभी भी कोई क्लियर न्यूज नहीं आ रही है मेरे दोस्तों। लेकिन अपन इतना सोच सकते हैं कि पैरामेडिकल की काउंसलिंग अब हो गई है, इसका मतलब अगला नंबर अब बीएससी नर्सिंग का है। और अगर आज अपडेट नहीं आता है आज और कल में, तो फिर संडे आ जाएगा और फिर तो अपडेट मंडे को ही आएगा। तो अपन कह रहे हैं कि भाई लगभग 8 मार्च के आसपास कोई नया अपडेट आएगा, ठीक है ना। और आपके बच्चों पढ़ाई का अगर मामला अपन कहें कि कब तक क्लासेस शुरू हो जाएगी, कब तक बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग के कितने राउंड चलेंगे, तो भैया कम से कम 2 राउंड की तो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होगी ही, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के अंदर एक तो स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो कम से कम 15 दिनों तक तो चलेगी, आप मान के चलें। यानी आपकी जो स्टडी है, आपकी जो पढ़ाई है बीएससी नर्सिंग की, वो अगर शुरू होगी मेरे दोस्तों, तो मान के चलना आपकी स्टडी शुरू हो पाएगी अप्रैल के
फर्स्ट वीक में आपकी क्लासेस शुरू हो पाएगी, इससे पहले आपकी क्लास शुरू नहीं हो पाएगी, ये भी आप मान के चलें। ठीक है, तो दो चीजें इस बार काम कर रही है। एक और तो कोरोना की वजह से 3-4 महीने एग्जाम लेट हुए, और दूसरी और यूनिवर्सिटी ने खुद ने 2-3 महीने देरी कर दी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब यूनिवर्सिटी ये गलतियां वापस नहीं दोहराएगी। अब इस तरह का यूनिवर्सिटी का प्लानिंग चल रहा है अगले सेशन को लेकर के। यूनिवर्सिटी ये चाह रही है कि हम जुलाई और अगस्त में ही फॉर्म निकाल देंगे, ताकि आगे से इस तरह से फॉर्म डिले नहीं हो। मेरे दोस्तों, कोविड के बाद केवल RUHS ही नहीं, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे एम्स के भी फॉर्म बहुत डिले हो गए थे, अभी काउंसलिंग हुई है एम्स की। तो इसलिए अपन केवल इस यूनिवर्सिटी को अकेली को दोष दें, वो भी सही नहीं है। ठीक है ना। फिर भी मेरे दोस्तों ये बात सही है कि यूनिवर्सिटी थोड़ी जो है तेजी दिखा सकती थी, थोड़ा अगर जल्दबाजी में अगर फैसले लेती तो ये काउंसलिंग आपकी फरवरी में पूरी हो सकती थी या मार्च में कंप्लीट हो सकती थी। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों अब ये मामला अप्रैल तक जा रहा है आगे। ठीक है, तो ये मामला है। एक तो आप अपने सभी दोस्तों को सूचना दे दें कि अगर किसी ने अभी तक पैरामेडिकल की काउंसलिंग नहीं करवाई है तो आज पैरामेडिकल काउंसलिंग की लास्ट डेट है, सबसे पहली बात। और काउंसलिंग में मेरे दोस्तों केवल और केवल 550 रुपये फीस लगती है, इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं लगता, और काउंसलिंग में किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। जो भी आपकी फीस और डॉक्यूमेंट है वो काउंसलिंग के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है ना, तो उस कॉलेज अलॉटमेंट के दौरान जब कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए आप जाते हो तब आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक सूचना थी, आप इसे अच्छी तरह से जान गए होंगे। या तो आज आपका RUHS का अपडेट आ जाएगा, या तो आज शेड्यूल जारी हो जाएगा कि कब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, कब सेकंड राउंड की होगी। और अगर आज शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो आगे संडे आ रहा है मेरे दोस्तों, फिर आपका सोमवार को ही शेड्यूल जारी होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अपने को 2-3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।